छत्तीसगढ़ में इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कर दिया है। 30 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। राजनांदगांव क्षेत्र से खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के नाम को इस वक्त आगे रखा गया है, यानी कि उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गढ़ में वे इस वक्त रमन सिंह के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। सीधे संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कांग्रेस ने अपने 30 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान इस वक्त कर दिया है और इसके माध्यम से अब ये तय हो गया है कि जो तमाम प्रत्याशी है वो अब मैदान में उतरेंगे। और गिरीश जी हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। सबसे पहले तो जो एक कड़ी चुनौती होती है, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था और उस इंतजार के बाद एक उम्मीदवारी के रूप में आपको उस क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी गई। कांग्रेस का मैं छोटा सा सिपाही हूँ और आला कमान ने मुझ पर विश्वास किया है, तो चुनौती वाली कहीं बात नहीं, क्योंकि 15 साल के उनके जो कार्यकाल रहे हैं और 15 साल में छत्तीसगढ़ का जितना शोषण उन्होंने किया है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, यहाँ के रहने वालों के साथ, विशेषकर राजनांदगांव विधानसभा की आप हालत जाकर देखिए कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के काम होना चाहिए नहीं हुआ है। इसको वहाँ की जनता समझ रही है, तो कहीं कोई टक्कर वाली या कहीं कोई बात नहीं, हम लोग लड़ेंगे और जीत के आएंगे। राजनांदगांव रमन सिंह का गढ़ माना जाता है, उस अभेद किले को भेद पाना मुश्किल होगा, आप मानते हैं? देखिए, राजनांदगांव उनका गढ़ तो नहीं रहा है, वो कवर्धा में एक बार चुनाव हार चुके हैं। गढ़ तो उनका कवर्धा था, कवर्धा छोड़ के वो राजनांदगांव आए। मुद्दे क्या हो सकते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, रमन सिंह वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे थे और उसके बाद अब विकास ही मुख्य मुद्दा रहेगा। 5 साल में जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, उन बातों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल, तो ये थे गिरीश देवांगन जी, जिन्होंने खासतौर पर हमसे चर्चा की और उनका कहना भी था कि राजनांदगांव क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। विकास का मसला ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राजनांदगांव क्षेत्र में होगा। जो चुनौती की बात कही जा रही थी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के गढ़ की, तो वो चुनौती इस वक्त उस क्षेत्र में उन्हें महसूस नहीं हो रही है। बहरहाल वक्त क्या कहता है, किसकी जीत होगी, ये तो समय ही बता पाएगा। इस समय सहयोगी डीके सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज़, रायपुर।